के अंदर मायूसी सी छा गई थी, लेकिन आपने उम्र में आपके अंदर जो जोश है सर, आपको देखकर हमें भी जो वर्कर को भी जोश आ जाता है। आप हमें भी कोई शक था कि करण साहब पता नहीं इसको संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन अब आपने टॉप गियर में डाल दी है। तो जो आइडियोलॉजिकली जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं उनकी शिनाख्त आपने की, जैसे इन्होंने बताया, आपने एक एक वर्कर को सुना, अहदेदार को सुना। ये एक बड़ी हम ग्राउंड पे देखते हैं कि एक असर है इसका। जैसे कश्मीर में भी और प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन कांग्रेस का पहली बार हमने अपने सुना कि वहाँ पे भी कुछ हुआ। जैसे 2014 में एक बार मीर साहब अध्यक्ष थे तो सेक्रेटरी गए। ये सरकार स्वामी जी हम सबके साथ है, तो सब हमारे लिए बड़ा मकसद। ये अलग बात तो तीसरी है, यहाँ क्या इज्जत होती है, यहाँ मिनिस्टर आता है तो उसकी असर नहीं करता, यहाँ यही एक और होती है, छीन के लेके शुक्रिया जाएंगे। है काला दिन है, और उस दिन भी हम पूरे वो क्या बोलते, अगर होम डिपार्टमेंट मरकज ने अपने पास रखा तो देखिए क्या क्या रहता है उनके पास। कहने को तो एक होम डिपार्टमेंट, सारी पुलिस उनके पास, आईएएस ऑफिसर की ट्रांसफर तो उनके पास, उन कुदरती वसाइलों पे भी हमारा अपना कंट्रोल होना चाहिए, रियासत का कंट्रोल होना चाहिए, किसी बाहर के ब्यूरोक्रेट का या किसी। जी पूछिए सर, क्या कहेंगे जो है आज आपने सुंदरबनी का दौरा किया और जो है दिल्ली में भी स्टेटहुड की एक फाइट आप जो है लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है आप संसद से सड़कों पर आ चुकी है स्टेटहुड के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा सबको पता है कि पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार इस चीज़ का आश्वासन दिया कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर होगा जम्मू कश्मीर को, और उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दिया गया कि ये जल्द से जल्द बहाल होगा। क्योंकि जिस वक्त 370 पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया तो उसमें दो डायरेक्शंस भी थी। एक डायरेक्शन थी कि सितंबर तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने चाहिए, और दूसरी डायरेक्शन ये थी कि जल्द से जल्द स्टेट का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। उस हिसाब से तो जो सरकार ने अभी तक वो दर्जा नहीं दिया, उस हिसाब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, और जो उनकी नीयत है उस पे शक होने की वजह से, उनके उन इरादों में जो खोट है उस पे शक होने की वजह से हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे सीनियर लीडर्स ने मिलकर ये फैसला लिया कि हमें एक मुहिम चलानी चाहिए, एक स्ट्रगल शुरू करनी चाहिए, जिसका जो हमने उसका बैनर, उसका स्लोगन जो रखा, हमारी रियासत हमारा हक। और उस हमारी रियासत हमारा हक के लिए हम जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में हर जगह पहुंचे, हमने अपने वर्कर्स से बात की, हमने आम लोगों से भी बात की, और एक मोमेंटम हमने बनाने की कोशिश की। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो मोमेंटम हमारा तब सामने आया जब हमने श्रीनगर चलो की कॉल दी, जब हमने जम्मू चलो की कॉल दी, और जब हमने दिल्ली चलो की कॉल दी। तो वो जो 6 महीने की हमारी मेहनत है, हम सब कारकुनों की, सब लीडर्स की, वो तब सामने आया, देखने को मिला। पुलिस ने बेइंतहा कोशिश की कि हमारे ये जो मूवमेंट है श्रीनगर चलो की, जम्मू चलो की या दिल्ली चलो की, उसको हम फाइल करें इस सारे को, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर आखिर जब हम दिल्ली पहुंचे, वहाँ पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर्स वहाँ आए, और उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हमने अज़म किया है उस अज़म को उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनका ये जो हक है वो हासिल करने की जो जद्दोजहद पीसीसी ने शुरू की है, उसको, उसके साथ है हम शाना बशाना, और तब तक चलते रहेंगे जब तक कि जम्मू कश्मीर को उसका हक न मिले। इसी दौरान हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने भी जो एक चिट्ठी लिखी थी
जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, डेट्स दे के लिखी थी कि कितनी बार कहाँ कहाँ पे आपने ये प्रॉमिस किया कि हम आपको स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, लेकिन नहीं किया। हमारी नज़रों में तो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा एक इंस्टीट्यूशन होता है, और वो इंस्टीट्यूशन जब ऐसी झूठ बोले, बार बार झूठ बोले, तो हमारे वास्ते वो शर्म की बात है। ना कि हम पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त शर्मिंदा हैं कि ऐसे झूठ बोलने वाली सरकार से, बल्कि पूरी दुनिया हम पे इस वक्त हंस रही है ऐसे लोगों की वजह से। बहरहाल हमने अब फैसला लिया है कि इसके बाद जो हमने कामयाब प्रोग्राम्स रहे, उसके बाद हम इसको फर्दर आगे चलाएंगे, फर्दर इंटेंसिफाई करेंगे। तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि हमें मुकम्मल रियासत का दर्जा ना हो। जब हम मुकम्मल की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो जैसा दर्जा गुजरात का है, जैसा दर्जा यूपी का है, आंध्र प्रदेश का है, जितनी भी रियासतें हैं, जैसा उनका दर्जा है वैसा ही हमारा दर्जा भी होना चाहिए। अगर वो कोई एक महकमा अपने पास रखने की साजिश करते हैं तो उस रियासत में और आज की यूटी में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए हम बार बार इसको क्वालिफाई करते हैं कि हमें मुकम्मल दर्जा चाहिए, वो जो बाकी रियासतों में।